अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है अपनी ज़िंदगी को कैसे बदले। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है तो आप लाजमी देखिए, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। आपकी लगता है इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी फजूल है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, या जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा नहीं है, तो क्या किया जाए। अच्छा, ये चीज़ अव्वल तो मैं आपसे कहूँ कि 100% लोगों को अपनी ज़िंदगी से शिकायतें होती हैं, उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो पहले तो अच्छी चीज़ों को देखिए। ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ज़िंदगी हो, जब आप किसी को बताएं कि ये मसला है या ये मसला है, तो उसको लगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, उसे लगे कि काश मैं आपकी जगह पे होता। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी जगह पे होना चाहेंगे। आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कुछ लोग आपकी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी चाहते हैं। तो इस बात पे भी देखिए, हमेशा ये मत सोच के नेगेटिव कि ज़िंदगी बस मुझे नुकसान हुआ या मुझे कोई मसला हुआ तो ऐसा क्यों है या नहीं होना चाहिए, ये लोगों की ज़िंदगी इतनी अच्छी है, लोगों को हम देख के सोचते हैं कि वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मुझे ये नहीं मिला। तो कोई भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होता। अच्छा, पहली चीज़ जो है वो ज़िंदगी बदलने के लिए वो ये है कि अपना दिमाग बदलें, अपना सोचने की, जो आपकी सोचने की सलाहियत है उसको बदलें, आपकी सोच का अंदाज बदलें। अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, तो हो सकता है कि आप अपने सोचने का अंदाज बदलें तो आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी सबसे अच्छी है, बहुत से लोगों से बहुत अच्छी। तो ये होता है, बाज़ औक़ात हम ऐसा सोचते हैं या ऐसी चीज़ों पे फोकस होते हैं कि हमें ज़िंदगी, मतलब आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो आप उसी पे फोकस करें। आप ये नहीं देखते कि आपके पास अच्छा लिबास है, आपके पास अच्छा खाने को है, आपके पास छत है, आपके पास जॉब है, इनकम है, आप दिखने में अच्छे हैं, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपकी फैमिली अच्छी है। बस आप इसी पे फोकस होंगे कि मुझे वो शख्स चाहिए, मुझे वो क्यों नहीं मिला, मुझे वो अहमियत चाहिए। उसी पे फोकस होगा तो आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लर आउट हो जाएंगी, वो धुंधला जाएंगी। आपको बस यही लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कमी ही कमी है, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वो नहीं मिला। लेकिन आप बाकी चीज़ों को देखेंगे तो वो एक कमी आपको बहुत कम लगेगी, या आपको लगेगा कि एक वक्त आएगा जब वो कमी भी फिल हो जाएगी। तब तक में इन चीज़ों को क्यों ना एंजॉय किया जाए जो हैं। ऐसा बहुत होता है कि कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं या ऐसे लोग होते हैं, मिलते हैं, जो कहते हैं बस शादी हो जाए, शादी हो जाए, एक दफ़ा शादी हो जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब वही लोग मुझे शादी के बाद मिलते हैं तो कहते हैं बस शादी के बाद ज़िंदगी अजाब है, पहले ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। तो इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती उसी को वो उसको चाहिए होती है, वही उसको चाहिए होती है। वो कभी ये नहीं सोचता कि जो है वो बहुत अहम है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है ज़िंदगी बदलने के लिए वो है सही फैसले लेना, या वक्त पे फैसले लेना। वक्त को देखें, ज़ाया मत कीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत कम है, इसमें काम बहुत ज़्यादा है। आपको इस दुनिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए या दुनिया के अलावा जो चीज़ें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, दीन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपका कोई भी वे है जीने का, कोई भी वजह है आपके जीने की, वो भी आप उसका भी पूरा इल्म या पूरी चीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी है, ज़िंदगी में चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, काम इतने ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, सही वक्त पे सही फैसले लीजिए। आपका एक फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, अच्छी भी बना सकता है, गलत भी बना सकता है। लेकिन जब हम फैसला लेने लगते हैं ज़िंदगी में किसी चीज़ का, तो हम जज्बाती हो जाते हैं, हम गुस्से में फैसला लेते हैं या दुख में फैसला ले लेते हैं। मसलन किसी ने हमें तकलीफ़ दी तो हमने अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन ले लिया कि आज के बाद तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, या मैंने ऐसा नहीं करना, या ये हो गया वो गया। उस वक्त हम इमोशनल होते हैं, इमोशनली जो फैसले किए जाते हैं वो कभी भी सही नहीं होते। तो कभी भी इमोशंस में आकर फैसला मत कीजिए, सोच समझ के ज़िंदगी के सही वक्त पे फैसले कीजिए, उसके बाद उन फैसलों से फ़ायदा उठाइए। हाँ, हो सकता है कि आपने बहुत सोच समझ के कोई फैसला किया, उसके बाद भी आपको ज़िंदगी में नुकसान आ गया, तो कभी भी उस नुकसान को लेके मत बैठ जाइए कि बस ये मैंने किया, क्योंकि इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होगा जो बहुत अच्छा होगा, यकीनन होगा, सबकी ज़िंदगी में होता है। तो सही फैसला लेना आपकी फजूल सी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकता है।
आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी ज़ात के मुतालिक या लोगों के मुतालिक, तो उसे ले लीजिए, उस पर खौफज़दा मत हुई। हाँ सोचिए समझिए, लेकिन एक दफ़ा ले लिए फैसला तो उस पर डट जाए। सेकंड चीज़ जो है वो आपकी फजूल सी ज़िंदगी को जो अच्छा बना सकती है वो है इंफॉर्मेशन, इल्म। ऐसा बहुत होता है कि हमें क्योंकि बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं होता, इसलिए हम उन चीज़ों में जाना नहीं चाहते या हमें पता ही नहीं होता कैसी। जैसे अब टेक्नोलॉजी है तो ज़िंदगी में इतनी सहूलतें हैं, बहुत से काम हैं ऐसे जो आप सीख सकते हैं, जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं या ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं होता, तो हम अपनी मुश्किल कामों में लगे होते हैं। जब हमें कोई बताता है उन चीज़ों से इल्म हम लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी आसान है। ये चीज़ तो आसान हो सकती थी बहुत पहले, मैंने तो बहुत कुछ वक्त ज़ाया किया। तो अपनी ज़िंदगी में इंफॉर्मेशन को हमेशा अहमियत, कभी भी इंफॉर्मेशन का या इल्म का जो वो दरवाज़ा है उसको बंद मत कीजिए किसी भी एज में। हो सकता है आपको लगता हो कि अब मैं ये चीज़ नहीं सीख सकती या सीख सकता, या अब मुझसे क्या होगा, मुझसे काम नहीं होगा, या नहीं, ऐसा नहीं है। आप ज़िंदगी में जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी वक्त में है, जिस भी एज में है, आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, आप नई चीज़ों में जा सकते हैं। आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, उससे क्या होगा, आपको दुनिया के साथ चलने का, एक तो दुनिया के साथ चलने का मौका मिलेगा, आपको वो सब आएगा जो दुनिया में इस वक्त है। आप दुनिया से पीछे या अलहदा नहीं हो जाएंगे। तो इल्म ऐसी चीज़ है या इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी ख़त्म मत समझिए कि मुझे तो सब पता चल गया। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको सब पता चल गया हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको सब पता हुआ, इवन के जो साइंटिस्ट हैं। इसलिए इल्म को जिस चीज़ का इल्म आप चाहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो साइंस का हो या टेक्नोलॉजी का हो या कोई दुनियावी इल्म हो या दीन का इल्म आप लेना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन, कभी भी अपनी जितना आप इल्म लेते जाएंगे आपकी ज़िंदगी अच्छी होती चली जाएगी। तो इल्म को कभी मत ख़त्म कीजिए। चौथी चीज़ जो है वो है ज़िंदगी में रिस्क लेना। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, कोई ऐसा कुछ कर लिया कि उन्हें नुकसान हो गया, तो नुकसान के खौफ से हम बहुत दफ़ा बहुत से कामों से पीछे हट जाते हैं जो ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनका नतीजा अच्छा निकल सकता था, लेकिन हम इस वजह से कि नुकसान हो गया तो क्या होगा, खौफज़दा मत होइए। ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं तो खौफज़दा मत होइए। जो भी होगा ज़िंदगी में, जो भी इंसान को होता है, मिलता है, वो उससे कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ दे के जाता है। तो फैसले कीजिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी, लाजमी होगी। आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी सिटी में जाना चाहते हैं, आप जाइए। अब ये मत सोचिए कि वहाँ क्या होगा, वहाँ जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम होगा कि नहीं होगा। नहीं मिली तो आप वापस आ जाएंगे, आप देख लेंगे एक नई जगह, आपको वहाँ के लोगों का पता चलेगा, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ शामिल हो जाएगी, कोई निकाल नहीं सकेगा। तो कभी भी ये मत सोचिए, खौफज़दा मत होइए कि ज़िंदगी बदलने के लिए हमने कुछ किया तो वो नहीं बदली तो क्या होगा। नहीं बदली तो ऐसे केस होगी, जैसी है चलने दीजिए। पांचवी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकती है वो है मेहनत। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें मेहनत ना हो, जिसमें आप बैठें आपको पैसा मिल जाए, आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपके लिए सब अच्छा हो जाए, ऐसा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। हमेशा अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सुबह शाम 24 घंटे कुछ ना कुछ कीजिए। कभी भी ऐसे मत बैठे कि आपको लगे कि आप एक फालतू चीज़। जितना आप खुद को चीज़ों से हटा लेंगे, मेहनत से हटा लेंगे, उतना ही आपको लगेगा कि आप तो फालतू हैं, आप तो किसी काम के नहीं हैं। और जब आपको ये लगेगा तो लोगों को भी यही लगेगा कि आप किसी काम के नहीं हैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत पे अजमत है। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।